अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद डोगर टेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 26 है जिसमें हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल अ फैन एंड अ लैम्प विद डिमर एंड अ स्विच। दोस्तों, आज हमने एक सर्किट बनाना है जिसमें हमारा एक पंखा होगा, एक हमारा बल्ब होगा, लैंप होगा, जिसको हम एक डिमर के साथ हम पंखे को कंट्रोल करेंगे और स्विच के साथ हम अपने एक लैंप को कंट्रोल करेंगे। इस सर्किट को बनाने के लिए दोस्तों ये सारा सामान की ज़रूरत पड़ेगी और 329 के वायर मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं ताकि हम सर्किट को जल्दी परफॉर्म कर पाएँ। दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए जिन टूल की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं, जिसमें मेरे 2 टेस्टर हैं, एक स्क्रू ड्राइवर है, एक कटर है और एक इलेक्ट्रीशियन प्लायर है। तो ये सारा टूल इस्तेमाल करके मैं अपना ये सर्किट परफॉर्म करूँगा। दोस्तों, हम जब भी सर्किट अपना बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो इस सर्किट को भी बनाने के लिए जिसमें हम एक पंखा और एक लैंप को कंट्रोल कर रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले हम अपनी सर्किट डायग्राम बनाएंगे कि सर्किट डायग्राम कैसे परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी न्यूट्रल को कनेक्ट करूँगा अपने लोड के साथ। तो दोस्तों, ये मेरा लैंप है और ये मेरा फ़ैन है। तो दोस्तों, लैंप के अंदर मैंने अपनी न्यूट्रल इनपुट कर दी पहले पॉइंट में, होल्डर के पहले पॉइंट में। ये भी होल्डर का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो इसी होल्डर से मैं अपनी न्यूट्रल उठाऊंगा फर्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट मैं फ़ैन की फर्स्ट पॉइंट पे मैं उसको इंटर कर दूंगा। फ़ैन की 2 वायर्स होंगी, दोनों में से किसी एक वायर के साथ मैं अपनी न्यूट्रल अटैच कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, दोनों वायर में से किसी भी एक वायर के साथ आप अपनी न्यूट्रल अटैच कर सकते हो। उसमें फेज़ और न्यूट्रल का कोई कंसेप्ट नहीं होता। आप फेज़ की जगह न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह अगर फेज़ लगा दोगे तो ऐसा नहीं है कि पंखा उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। वो और रीज़न है जिसकी वजह से आपका पंखा उल्टा घूमता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, ये हमारी न्यूट्रल दोनों लोड में हमने कंप्लीट कर दी। अब मैं अपनी फेज़ को इंटर करूंगा। तो दोस्तों, फेज़ सबसे पहले मैं स्विच की इनपुट में इंटर करूंगा। ये मेरा 1 वे स्विच है, ये इसकी इनपुट है और ये वाली साइड इसकी आउटपुट है। तो दोस्तों, इनपुट में मैंने फेज़ इंटर कर दी। अब मैं आउटपुट वाली साइड पे मैं एक फेज़ वायर लूँगा और सीधी मैं अपने लैंप की सेकंड पॉइंट पे इंटर कर दूंगा। तो दोस्तों, ये मेरा लोड 1 लैंप का सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैं डिमर के अंदर अपनी फेज़ इनपुट लेके जाऊंगा। तो इसी तरह दोस्तों, डिमर के भी 2 पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट इसका इनपुट का है और ये वाला पॉइंट इसका आउटपुट का है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं स्विच की इनपुट से फेज़ उठाऊंगा, मेन फेज़ मैं डिमर की इनपुट में ले जाऊंगा। तो देखें दोस्तों, मैं स्विच की मेन इनपुट वाली साइड से मैंने एक फेज़ वायर उठाई, डिमर की इनपुट में इंटर कर दी। अब डिमर की आउटपुट साइड से मैं एक वायर उठाऊंगा और सीधी अपने फ़ैन की जो एक वायर मेरी रह गई थी वहाँ पे मैं अपनी फेज़ को इंटर कर दूंगा। तो दोस्तों, ये मेरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट होगी। हम इसी सर्किट डायग्राम के ऊपर हम अपना सर्किट परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, कोई भी सर्किट बनाने के लिए मेरी हमेशा जब भी मैं आपको सर्किट या प्रैक्टिकल करवाता हूँ तो सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। तो दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले हमेशा सबसे पहले पेपर वर्किंग की जाती है। तो ये हमारी पेपर वर्किंग है। पेपर वर्किंग में आपकी चीज़ क्लियर होगी, ठीक होगी, वो प्रॉपर तरीके से चल रही होगी, तो आपको प्रैक्टिकल में भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ये 2 पिन शू की वायरिंग करूंगा। इसमें सबसे पहले मैं अपनी फेज़ इंटर करूंगा और दूसरी मैं न्यूट्रल इंटर करूंगा। तो फेज़ और न्यूट्रल के लिए मैंने ये 2 वायर काट ली हुई हैं और नीचे वाली साइड पे मैं अपनी फेज़ इंटर कर दूंगा और ऊपर वाली साइड पे मैं अपनी न्यूट्रल इंटर कर दूंगा। शू की वायरिंग कंप्लीट कर ली हुई है। ऊपर वाली साइड पे न्यूट्रल लगा दी, नीचे वाली साइड पे फेज़ इनपुट लगा दी जो कि मेरी स्विचेस में जाएगी। तो दोस्तों, अभी मैं अपने होल्डर की वायरिंग कंप्लीट करूँगा। होल्डर की वायरिंग करने के लिए ये हम कवर उतार देंगे, दोनों के कवर उतार दिए। दोस्तों, होल्डर की 2 पॉइंट होते हैं जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था, फर्स्ट और सेकंड। तो दोस्तों, फर्स्ट वाली साइड पे मैं अपनी 2 न्यूट्रल मिला के लगाऊंगा। एक वायर ये मैंने काट ली हुई है, इसको मैं मिक्स करूंगा। दोस्तों, मिक्स करके मैं एक साइड पे, किसी भी एक साइड पे मैं इसको इंटर कर दूंगा। दोस्तों, ये मैंने अपनी
न्यूट्रल एक होल्डर में लगा दी और सेकंड जो पॉइंट है वो मेरा फेस का है। तो न्यूट्रल यहाँ से मैंने 2 इसलिए उठाई कि दूसरी जो वायर है मेरी दूसरी होल्डर के इनपुट में मेरी न्यूट्रल चली जाएगी। तो मैं अभी दूसरे होल्डर में अपनी न्यूट्रल इनपुट करूँगा। तो दोस्तों ये मेरी न्यूट्रल दोनों होल्डर में मेरी लैंप में भी चली गई, मेरी फ़ैन के अंदर भी न्यूट्रल मैंने डाल दी। तो दोस्तों अभी मैं अपने स्विचेस की वायरिंग करूँगा। ये मेरा 1 वे स्विच है दोस्तों और ये मेरा डिमर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपनी 1 वे स्विच से अपनी मेन फेज़ डिमर के लिए लेके जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों कि इस फेज़ से मैं 2 फेज़ वायर अटैच कर दूंगा ताकि एक फेज़ मेरी डायरेक्ट इस स्विच की इनपुट में चली जाएगी और यहीं से मेरी दूसरी फेज़ उठा के मैं अपनी फ़ैन डिमर की एक साइड पे ले जाऊंगा। तो दोस्तों उसके लिए मुझे एक ये छोटी वायर लेनी पड़ेगी ताकि मैं यहाँ से इस फेज़ वायर के साथ अटैच करके आगे लेके जा सकूं। तो दोस्तों ये मैंने 2 फेज़ वायर अटैच कर ली हुई हैं। तो एक मैं इस स्विच की इनपुट में इंटर कर दूंगा और यहीं से ये मैं दूसरी फेज़ वायर लूँगा, वो मैं अपनी डिमर की एक साइड पे इंटर कर दूंगा। तो दोस्तों देखें ये डिमर में भी मैं अपनी इनपुट फेज़ ले गया और स्विच में भी मैं अपनी इनपुट फेज़ ले गया। डिमर की भी आउटपुट साइड खाली है और स्विच की भी आउटपुट साइड खाली है। स्विच की आउटपुट साइड मेरी सीधी लैंप की आउटपुट में चली जाएगी, इनपुट फेज़ में चली जाएगी, जो कि हमारा एक पॉइंट खाली है। इस होल्डर का भी एक पॉइंट खाली है, इस होल्डर का भी एक पॉइंट खाली है। तो स्विच की आउटपुट से मैं फेज़ उठाऊंगा, इस खाली वाले पॉइंट में इंटर कर दूंगा और सेम डिमर से मैं एक फेज़ उठाऊंगा, इस खाली वाले पॉइंट में इंटर कर दूंगा। ये सीधी मैं इस डिमर में इंटर कर दूंगा। ये देखें दोस्तों मेरा इस स्विच से मेरे लैंप का सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मेरा ये जो फ़ैन है यहाँ से मैं अपने फ़ैन को फेज़ दूंगा एक वायर से। तो दोस्तों ये सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन डिमर के कवर लगा दूंगा और इस शू का कवर लगा दूंगा अपना। दोस्तों ये मेरा सर्किट अभी कंप्लीट हो गया है। ये मेरा मेन सप्लाई है, ये मेरे एक लैंप है, ये मेरा फ़ैन है। फ़ैन को मैंने एक डिमर से कंट्रोल कर रहा हूँ और लैंप को मैं 1 वे स्विच से कंट्रोल कर रहा हूँ। दोस्तों अभी फाइनली हम इसको मेन सप्लाई देंगे, लेकिन मेन सप्लाई देने से पहले हम अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम ओपन अपने स्विचेस लगा रहे हैं, बोर्ड के अंदर हम कनेक्ट नहीं कर रहे। दोस्तों अभी मैं अपनी मेन सप्लाई को ऑन करने लगा हूँ। मैंने यहाँ से अपनी मेन सप्लाई दे दी, मेरी मेन सप्लाई इस स्विच के अंदर इंटर हो गई है। अभी मैं ये स्विच ऑन करूँगा तो ये मेरा लैंप कंट्रोल हो रहा है। मेरा ये इस स्विच से मेरा एक लैंप बल्ब कंट्रोल हो रहा है। अभी मैं अपने फ़ैन को ऑन करूँगा। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस डिमर को मैं ये ऑन किया, ये मेरा फ़ैन ऑन हो गया। मैं जैसे जैसे अपने फ़ैन को स्लो कर रहा हूँ तो मेरा बल्ब बिल्कुल स्लो होता जा रहा है। ये देखें दोस्तों, मैं इसको बंद कर देता हूँ अपने लैंप को ताकि आपको फ़ैन अच्छे से नज़र आ जाए। तो दोस्तों ये जैसे जैसे मैं डिमर को तेज़ कर रहा हूँ, अपने वेरिएबल रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस कम कर रहा हूँ, तो वैसे वैसे मेरा बल्ब ज़्यादा रोशन होता जा रहा है। जैसे ही मैं डिमर को स्लो करता हूँ तो मेरा बल्ब बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो इससे मुझे पता चला कि मेरे जो डिमर के कनेक्शन है वो भी बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं इस डिमर से इस बल्ब को बंद भी कर सकता हूँ, ऑन ऑफ। इस डिमर से भी मैं अपने बल्ब को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। डिमर एज अ स्विच भी काम करता है आपका। अगर आप फ़ैन में डिमर के साथ अपना 1 वे स्विच ना भी लगाएं तो आपका डिमर एज अ स्विच भी काम करता है। तो आप खाली डिमर से भी अपने पंखे को कंट्रोल करवा सकते हो। तो ये मेरा 1 वे स्विच है दोस्तों, इससे भी मैं अपने बल्ब को कंट्रोल करवा रहा हूँ और इससे मैं अपने फ़ैन को कंट्रोल करवा रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।